और शहबाज शरीफ ने चौधरी बरादरान से हुकूमती इत्तेहाद छोड़कर तहरीक अदम एतमाद की हिमायत करने की दरख्वास्त कर दी। कहा हुकूमत से शिकायतें छोड़ें और बड़ा फैसला करें। चौधरी बरादरान ने हाँ या ना का जवाब नहीं दिया बल्कि मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। नून लीग और काफ लीग की क़यादत की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शहबाज शरीफ 14 साल बाद मुलाकात करने चौधरी बरादरान के घर पहुंचे थे। शहबाज शरीफ से GDA के अरकान ने भी लाहौर में मुलाकात की। अवाम भी तंग है, आपको भी हुकूमत से शिकायतें हैं, लेकिन अपोजिशन यकजा और यकसू है। इत्तेहाद का कैंप छोड़कर हमारे साथ आएं, तहरीक अदम एतमाद लाते हैं और तहरीक इंसाफ से जान छुड़ाते हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने चौधरी बरादरान से हिमायत मांग ली। शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातों से मुतालिक बताया और कहा कि अपोजिशन यकसू और मुत्तहिद है कि इस हुकूमत को घर भेजना चाहिए। जवाब में चौधरी बरादरान ने वाज़ेह इनकार किया और ना ही हिमायत की यकीन दहानी कराई। कहा सियासी सूरत हाल में पार्टी मुशावरत करेंगे, आने वाले दिन अहम है, हम सूरत हाल के तनाजुर में गौर के बाद लाहे अमल इख्तियार करेंगे। शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमाओं की चौधरी बरादरान से मुलाकात 1.5 घंटा जारी रही। पहले दौर में शहबाज शरीफ और चौधरी शुजात की मुलाकात हुई, फिर परवेज इलाही भी शहबाज शरीफ से मिले। तीसरे दौर में साद रफीक और अयाज सादिक को भी शरीक कर लिया गया। बाद में राना तनवीर को भी अंदर बुला लिया गया। शहबाज शरीफ लीगी रहनुमाओं के साथ चौधरी बरादरान के घर गए थे। साद रफीक और अयाज सादिक का कहना था कि वो सिर्फ अयादत के लिए आए हैं। चौधरी शुजात साहब की सेहत के पूछने के लिए, अयादत के लिए जा रहे हैं, तो उस पर इसके अलावा और क्या बात करनी चाहिए? समझते हैं आदमी एतमाद कामयाब हो जाएगा? कोशिश तो करेंगे इंशाल्लाह कामयाबी की। आदमी जब कोशिश करता हो तो फिर ऑल आउट करता है। शहबाज शरीफ ने लाहौर में हुकूमती इत्तेहादी जमात GDA के 2 अरकान सिंध असम्बली से भी मुलाकात की। आरिफ जतोई और शहरियार महर की शहबाज शरीफ से आधा घंटा मुलाकात जारी रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।